प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत IAC विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेंगी। समंदर की अथाह शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। अब इंडियन नेवी ने अपनी सभी शाखाओं को महिलाओं के लिए खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थीं वो अब हट रही हैं। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए भी अब कोई दायरा या फिर बंधन नहीं होगा। बूंद बूंद जल से जैसे विराट समंदर बन जाता है, वैसे ही भारत का एक एक नागरिक वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीना प्रारंभ कर देगा तो देश को आत्मनिर्भर बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। विक्रांत की नौसेना में शामिल होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अमृतकाल के प्रारंभ में IAC विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दर्शाती है। IAC विक्रांत आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का एक असाधारण प्रतीक है। उन्होंने कहा कि आप सभी नौसेना की परंपराओं से अवगत हैं। ओल्ड शिप्स नेवर डाई। 1971 के युद्ध में अपनी शानदार भूमिका निभाने वाले विक्रांत का ये नया अवतार अमृतकाल की उपलब्धि के साथ साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और बहादुर फौजियों को भी एक विनम्र श्रद्धांजलि है। IAC विक्रांत की खास बात यह है कि ये एक स्वदेशी युद्धपोत है और इसे 2009 में बनाना शुरू किया गया था और अब 13 साल बाद ये नौसेना को मिला है। इसके साथ ही PM मोदी ने नौसेना के नए निशान का भी आज अनावरण किया है। नौसेना का नया निशान भी अब सामने आ चुका है। हालांकि ध्वज का अनावरण भी प्रधानमंत्री ने आज किया है। प्रधानमंत्री औपनिवेशिक अतीत से दूर और भारतीय मैरीटाइम हेरिटेज से ये लैस है। IAC विक्रांत में 30 एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं, ये खासियत है इसकी। इसके अलावा इससे MiG-29 के फाइटर जेट भी उड़ान भर के एंटी एयर, एंटी सरफेस और लैंड अटैक में भूमिका निभा सकता है। इससे कामोव 31 हेलीकॉप्टर भी उड़ान भर सकता है। IAC विक्रांत का वजन 45,000 टन है और इतना ही नहीं, इसकी जो लंबाई है वो दरअसल 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। तो आज देश को समुंदर का सिकंदर जिसे कहा जा रहा है, IAC विक्रांत मिल गया है। भारत में ये बना है, सबसे बड़ा युद्धपोत है, स्वदेशी है। 76% उपकरण इसमें स्वदेशी है। PM ने देश को ये सौंपा है आज। एयरक्राफ्ट कैरियर 32 ट्यूब वाले 2 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम इसमें है। एक एडवांस मिसाइल फायरिंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है और साथ ही साथ आज नौसेना को प्रतीक चिन्ह भी मिला है। PM मोदी ने इसका अनावरण आज किया है। तो एक गुलामी का जो प्रतीक चिन्ह था, आज वो भी बदल दिया गया है और जो प्रतीक चिन्ह बदला है वो शौर्य की गाथा को बयां कर रहा है। और रक्षा विशेषज्ञ GD बख्शी सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। और सर, आज वाकई में भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि IAC विक्रांत आज नौसेना को मिल गया है। ऐसे में आपसे ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सर, हमारे दर्शकों को बताइएगा कि IAC विक्रांत मिलने के बाद भारतीय नौसेना और कितनी ज्यादा मजबूत हो चुकी है? बहुत मजबूत होती है। देखिए, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हमारी नौसेना में एक हमारे देश में निर्माण किया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, ये जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बना था और ये इसका डिजाइन भारतवर्ष में 1999 में शुरू हुआ था केवल डिजाइन ब्यूरो के द्वारा। और आज ये भारतीय नौसेना को ये जो युद्धपोत है इतना भारी, वो हैंडओवर हो चुका है। केवल 7 देश हैं दुनिया में जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं और भारत उनमें से एक है। 33,500 टन का ये एयरक्राफ्ट कैरियर, इसके ऊपर 26 MiG-29 जहाज, फाइटर जहाज होंगे। इसके ऊपर जो ध्रुव हेलीकॉप्टर, कामोव हेलीकॉप्टर और MH-60 अमेरिकन हेलीकॉप्टर होंगे।
एंटी सबमरीन वॉरफेयर, रिकॉनेसांस वगैरह के लिए ये बहुत ही कारगर एक हथियार है। भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। विक्रमादित्य जो रूसी डिजाइन का था, जो कि एक पुराने रूसी कैरियर को रिफर्बिश करके बनाया गया था, उसमें काफी इनिशियली प्रॉब्लम्स और डिलेज आई थी, लेकिन वो हमारे पास है। अब दूसरा कैरियर है, मतलब हमारे पूर्वी तट और पश्चिमी तट के लिए एक एक कैरियर हमारे पास हो गया। जरूरत है तीसरे 3 कैरियर्स की कम से कम, ताकि इनमें से एक जब भी कोई अपनी रिपेयर रिफिट पे हो, ड्राई डॉक में हो, तो हमारे पास हर टाइम 2 कैरियर्स ऑन स्टेशन होने चाहिए। तो एक तीसरे बड़े कैरियर विशाल की भी बातचीत हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द हमको मिल जाएगा और हमारी नौसेना में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। इसके ऊपर ट्रायल चल रही है F-18 अमेरिकन फाइटर जेट लाने की, या जो रफाल का नेवल वर्जन है वो लाने की। हमारे LCA की भी ट्रायल्स हुई थी, उसमें थोड़ा अभी मॉडिफिकेशन चाहिए। हम एक ट्विन इंजन LCA का वर्जन बना रहे हैं, नेवलाइज वर्जन, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे लैंड कर सकेगा और अल्टीमेटली फिर वो इनका जो है मेन आर्मामेंट होगा। जैसे कि आप बता रही थी, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी लैस है ये। कोई 296 मीटर लंबा ये जहाज 28 किलोमीटर की 28 नॉटिकल माइल की मैक्सिमम स्पीड है, 18 नॉटिकल माइल तक इसकी क्रूजिंग स्पीड है, 7,500 नॉटिकल माइल ये जा सकता है विदाउट रिफ्यूलिंग, और 8 इसमें डीजल इंजन है जो कि एक पूरे शहर को बिजली दे सकते हैं। 1700 के करीब सेलर हैं इसके ऊपर, और ये बहुत ही कारगर युद्धपोत है। लेकिन हमको ख्याल रखना है कि जो चीन है, चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, तीसरा उसका बन रहा है और उसकी टारगेट है 5 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो 80,000 टन से ज्यादा के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहा है। तो हमको खतरा चीन का है और हमको इसके लिए जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। फायदा हमको ये है कि जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह इंडियन ओशन में जट करता है और बड़ा एडवांटेज देता है, क्योंकि जो भी चीन की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जो उसके लिए तेल वाहक जहाज उसके मिडिल ईस्ट से तेल लाते हैं, उनको हम काट सकते हैं। और खासकर गल्फ ऑफ एडन से गल्फ ऑफ मलक्का तक हमारी नेवी जो है वो प्रभावी हो सकती है और दुश्मन के चोक पॉइंट्स को लड़ाई के समय गला घोट सकती है। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, जैसे अब जिस तरीके से चीन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्र में चीन नजर गड़ाए रखता है और ऐसे में जिस तरीके से खुफिया जानकारी वो जुटाता रहता है, और इस तरीके से अगर नौसेना की बात करें तो यहाँ पर अगर IAC विक्रम अगर मिल गया है नौसेना को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको भी एक कड़ा संदेश है, चाइना को भी, क्योंकि अगर देखेंगे हमन टोटा पर किस तरीके से नजरें गड़ाए चीन बैठा है। बिल्कुल, देखिए चीन की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसके तहत वो भारत को पूरी तरह से समुद्री रूप से और जमीन के जरिए से घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके चलते उसने म्यांमार में यानी बर्मा में अंगुई पोर्ट को पर हावी हो गया है, श्रीलंका में हम्बनतोता पकड़ लिया है, कोलंबो हार्बर को भी हड़पने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में उसने जो ग्वादर पोर्ट है उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया है, और वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी उसने अपना बेस बना लिया है। वो मालदीव में कोशिश कर रहा है पांव जमाने की। तो जहाँ देखें वो उसकी कोशिश है भारत को घेरने की। तो आपको काउंटर करना पड़ेगा, इसको आपको काउंटर सर्कल करना पड़ेगा चाइना को। अगर वो हमारे क्षेत्र में आ सकता है, हम भी वियतनाम, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि जाके उसके लिए भी वैसे ही टिट फॉर टैट कर सकते हैं और कर रहे हैं। ठीक है जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए हमसे। और आज IAC विक्रम भारतीय नौसेना को मिल चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ही उस वक्त मौजूद थे और दोनों ने ही संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। बुलंद होते हौसलों की हुंकार है,
आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस सक्षम, समर्थ और शक्तिशाली भारत का सपना देखा था, उसी एक सशक्त तस्वीर आज हम यहां देख रहे हैं। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दोहराती है। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। इसकी कमीशनिंग इंडिजिनस वारशिप और कंस्ट्रक्शन की राह में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है।